तो आज हम लोग देखेंगे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की लीला कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु का मिलन हुआ, कैसे दोनों जन मिले। और ये बहुत ही गुह्य लीला है और ये हम लोग देखेंगे आज, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का मिलना एक दूसरे के साथ। और एक भजन भी करेंगे फिर हम लोग। तो हम लोग पिछली बार देखे थे कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु अनेक अनेक तीर्थों पे भ्रमण करते करते फाइनली वृंदावन पहुंचे थे। तो अभी वृंदावन पहुंच चुके हैं नित्यानंद प्रभु और वहां पे अपनी लीलाएं कर रहे हैं। उनको याद आ रहा है बलदेव के रूप में जब उन्होंने लीलाएं की थी वृंदावन में, वो समय उन्हें याद आ रहा है और उसका स्मरण करते हुए वो भाव विभोर हो उठे हैं। तो वहीं से आगे चलेंगे हम लोग चैतन्य भागवत मध्य लीला में, अध्याय 3। निरवधि बाल्य भाव आन नाही स्फुरे, धूला खेला खेले वृंदावने भीतरे। तो निरवधि बाल्य भाव आना नाही स्फुरे, निरवधि बिना किसी रुकावट के बाल्य भाव उनमें प्रकट हो रहा था और कोई दूसरा भाव उनमें प्रकट नहीं हो रहा था। बाल्य भाव क्यों प्रकट हो रहा था? क्योंकि बलराम जी के रूप में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की थी वृंदावन में बाल्य भाव में। तो वही भाव जो है वो प्रकट हो रहा था जब वो वृंदावन में थे। और धूला खेला खेले वृंदावने भीतरे, वृंदावन के भीतर वृंदावन में वो धूल से खेल रहे थे। तो ब्रज रज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहारेर चेष्टा नाही करे न कोथाय, बाल्य भावे वृंदावने गोड़ा गोड़ी जाय। बोलते हैं आहारेर चेष्टा नहीं, आहार के लिए कोई चेष्टा नहीं कर रहे थे कि खाना मिला नहीं मिला। बाल्य भावे वृंदावने गोड़ा गोड़ी जाय, और बाल्य भाव में वृंदावन में वो लौट रहे थे, लोटपोट हो रहे थे। केहो नाही बुझे ताना चरित्र उदार, कृष्ण रस विनयार न करे आहार। केहो ना बुझे ताना चरित्र उदार, कोई नहीं समझ पा रहा था उनका उदार चरित्र। कृष्ण रस विनयार ना करे आहार, कृष्ण रस के बिना वे कोई आहार नहीं कर रहे थे, केवल कृष्ण रस का ही आस्वादन कर रहे थे नित्यानंद प्रभु। कदाचित कौन दिन करे दुग्ध पाना, सेह यदि अयाचित केहो करे दाना। कदाचित कौन दिन करे दुग्ध पान, कभी कभार वे किसी दिन दूध पी लेते थे। सेहो यदि अयाचित केहो करे दाना, और वो भी कब? जब वो अयाचित वृत्ति से उन्हें मिल जाता था। अयाचित वृत्ति यानी कि जिसकी याचना नहीं करनी पड़ती है, जिसको मांगना नहीं पड़ता है। जब बिना मांगे दूध मिल जाता था तो ही वो दूध पीते थे। जब केहो करे दाना, कोई दान कर देता था उनको बिना मांगे। तो ये इस प्रकार वृंदावन में नित्यानंद प्रभु लीला कर रहे थे। एई मते वृंदावने वैसे नित्यानंद, नवद्वीपे प्रकाश हईला गौर चंद्र। तो एई मते वृंदावने वैसे नित्यानंद, इस प्रकार वृंदावन में नित्यानंद प्रभु रह रहे थे और नवद्वीप में इस तरफ क्या हो रहा था? प्रकाश हईला गौरचंद्र, गौरचंद्र का चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो गया। निरंतर संकीर्तन परम आनंद, दुख पाया प्रभु ना देखिया नित्यानंद। इधर महाप्रभु निरंतर संकीर्तन आंदोलन जो है वो शुरू कर चुके थे नवद्वीप में और परम आनंदित रहते थे। लेकिन
उनको फिर भी दुख था। किस बात का दुख था? दुख पाया प्रभु ना देखिया नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु को नहीं देख पाने का दुख था। उनका दर्शन नहीं हो रहा था, उनके साथ नहीं थे, इसीलिए महाप्रभु दुखी थे। नित्यानंद जानी लेना प्रभुर प्रकाशा, जे अवधि लागी करे वृंदावन वासा। तो नित्यानंद प्रभु जान चुके थे कि प्रभु का प्रकाश हो गया था, महाप्रभु का। जे अवधि लागी करे वृंदावन वासा, और इसी अवसर के लिए वो वृंदावन में इतने समय से महाप्रभु का प्रतीक्षा कर रहे थे। जानिया आईला झाट नवद्वीप पुरे, आसिया रहिला नंदन आचार्य घरे। तो जानिया आईला झट नवद्वीप पुरे, झट से वो नवद्वीपपुर में आ गए जब वो जान गए कि महाप्रभु यहीं पे हैं। और आसिया रहिला नंदन आचार्य घरे, और आके वो कहाँ रहे? नंदन आचार्य के घर पे। तो नंदन आचार्य कौन है बताते हैं। नंदन आचार्य महाभागवतोत्तम, देखी महा तेजो राशि जिन सूर्य सम। नंदन आचार्य महाभागवतोत्तम, तो महाभागवत थे नंदन आचार्य। देखी महा तेजो राशि जिन सूर्य सम। और इन महाभागवत नंदन आचार्य ने देखा, जब नित्यानंद प्रभु उनके घर पर आए, कि महातेज राशि है, उनके शरीर से महातेज निकल रहा है, बहुत प्रकाश निकल रहा है, तेज निकल रहा है। ये ना सूर्य सम, जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश निकलता है। महावधूत वेश प्रकांड शरीर, निरवधि गभीरता देखी महाधीरा। तो उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु को महाअवधूत वेश, महाअवधूत के वेश में थे। प्रकांड शरीर, शरीर अति प्रकांड था, विशाल था नित्यानंद प्रभु का। तो हम लोग देखते हैं नित्यानंद प्रभु के शरीर का वर्णन अन्य जगह भी आता है, भजन में आता है। तो ऐता बोली नित्यानंद भूमे गौड़ी जाए, सोनार पर्वत जिन धूले ते लुटाए। ऐसे बोलकर नित्यानंद प्रभु भूमे गौड़ी जाए, पृथ्वी पर लोटपोट होने लगते थे, गिर जाते थे, और ऐसा लगता था जैसे सोनार पर्वत जिन धूले ते लुटाए। सोने का पर्वत जो है धूल में लौट रहा है, ऐसा लगता था। पर्वत यानी कि उनका विशाल शरीर था। निरवधि गभीरता देखी महाधीरा, और निरवधि गभीरता, गंभीर था उनका रूप। और महाधीर थे, धीर थे यानी धैर्यवान थे। आहर निशावदने बोलये कृष्ण नाम, त्रिभुवने अद्वितीय चैतन्य धाम। आहर निशा वदने बोलये कृष्ण नाम, दिन रात वे अपने मुख से कृष्ण का नाम लेते रहते थे। त्रिभुवने अद्वितीय चैतन्य धाम, और त्रिभुवन में, पूरे त्रिभुवन में नित्यानंद प्रभु जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय धाम है, उनके जैसा और कोई नहीं है। तो हम लोग को पता है कि महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण धाम, इनका धाम के रूप में नित्यानंद प्रभु ही मैनिफेस्ट होते हैं, और कई तरह से नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं। निजानंद क्षण क्षण कर ये हुंकारा, महामत ये न बलराम अवतार। निज आनंदे क्षणे क्षणे करे हुंकारा, अपने आनंद में, जो आंतरिक आनंद है नित्यानंद प्रभु का, उसी आनंद में क्षण क्षण में वो हुंकार करते थे, जोर से गर्जना करते थे। महामत जैन बलराम अवतारा, और महामत रहते थे। मत यानी कि
भगवान के प्रेम में मत, जैसे कि बलराम जी रहा करते थे। कोटि चंद्र जिनिया वदन मनोहर, जगत जीवन हास्य सुंदर अधर। कोटि चंद्र जिनिया वदन मनोहर, उनका मुख जो है इतना मनोहर था कि करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता को जीत लेता था। जगत जीवन हास्य सुंदर अधर। जगत जीवन, पूरे जगत के जीवन प्राण जो है नित्यानंद प्रभु हैं, और उनका हास्य जो है बहुत ही सुंदर है। मुकुट जिनिया श्री दशनेर, ज्योति हायत। अरुण दुई लोचन सुभाति। तो मुकुता जिनिया श्री दशनेर, ज्योति आयत। हाँ ठीक है, मुकुट जिनिया श्री दशनेर, ज्योति आयत अरुण दुई लोचन सुभाति। तो मुक्ता जिनिया श्री दशनेर ज्योति, उनके दांतों की जो आभा थी, ज्योति जो दांतों से निकलती थी, मोतियों को जीत लेती थी वो, मोतियों को भी परास्त कर देती थी, मोतियों की सुंदरता को भी परास्त कर देती थी। उनके दांत इतने अच्छे मोतियों जैसे थे और उससे आभा निकलती थी। और उनके दोनों लोचन जो हैं, दोनों आंखें जो हैं, उस उसकी जो लालिमा है वो उनके मुख कमल को और भी सुंदर कर देती थी। आजानुलंबित भुज, सुपीवर वक्ष, चलिते कोमल बड़, पद युग दक्ष। तो आजानुलंबित भुज, सुपीवर वक्ष, तो उनकी भुजा जो थी, दोनों हाथ जो हैं, उनके जानू यानी उनके घुटनों तक लंबे खिंचे हुए थे। और सुपीवर वक्ष, उनका जो वक्ष स्थल था, जो छाती है, वो ऊंची थी, उठी हुई थी। चलिते कोमल बड़ा, पद युग दक्ष। और उनके जो दोनों पद युग, दोनों जो चरण हैं, वो बहुत ही कोमल थे, बहुत ही मुलायम थे। और चलिते दक्ष, चलने में बहुत ही दक्ष थे, बहुत ही सुंदर तरीके से नित्यानंद प्रभु चलते हैं। परम कृपाया करे सबारे संभाषा, सुनीले श्री मुख वाक्य कर्म बंध नाश। तो परम कृपाए करे सबारे संभाषा, बहुत ही कृपा पूर्वक वो सबसे संभाषण यानी कि बात करते थे। उनका बात करना ही कृपा है एक्चुअली। तो बहुत ही कृपा करते थे, जिससे भी बात करते थे बहुत ही प्रेम पूर्वक और करते थे, और बहुत ही कृपालु तरीके से करते थे। सुनीले श्री मुख वाक्य कर्म बंध नाश, और उनके मुख से शब्दों को, वाक्यों को सुनने से क्या होता था, कर्म बंधों का नाश हो जाता था। स्वयं अनंत शेष हैं, स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं, स्वयं बलराम हैं। आइला न दिया पूरे नित्यानंद राया, सकल भुवन जय जय ध्वनि गाया। तो आइला नदिया पूरे नित्यानंद राय, और जब नदियां आए नित्यानंद राय, सकल भुवने जय जय ध्वनि गाया, सारे लोकों में जय जय ध्वनि जो है वो होने लगी। से महिमा बोले है न के अच्छे प्रचंड, जे प्रभु भांगीला गौर सुंदर दंड। से महिमा बोले है न के अच्छे प्रचंड, ऐसे नित्यानंद प्रभु की महिमा बोलने में कौन एक्सपर्ट है, कोई भी नहीं है। ये नित्यानंद प्रभु जिन्होंने गौर सुंदर का जो दंड है उसको भंग कर दिया था।
तो महाप्रभु का संन्यास दंड को उन्होंने तोड़ दिया था, और ये लीला हुई थी दंड भंग लीला, जिसको कहते हैं। ये पुरी के पास एक जगह है, वहां पे ये दंड भंग लीला हुई थी। वणिक अधम मूर्ख जे करिला पार, ब्रह्मांड पवित्र हय नामे लैले यार। वणिक अधम मूर्ख जे करिला पार, ब्रह्मांड पवित्र है नाम लैले जार। तो इन नित्यानंद प्रभु का जो नाम ले लेता है, वैसे नित्यानंद प्रभु जिनका नाम लेने से ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है, तो कोई भी इनका नाम ले सकता है, चाहे वो वणिक हो यानी कि व्यापारी हो, अधम हो, मूर्ख हो, कोई भी जो इनका नाम ले सकता है वो इनका नाम ले, क्योंकि ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है नित्यानंद प्रभु का नाम। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। आइया नंदनाचार्य हर्षित आया, राखिले न निज गृहे भिक्षा कराइया। तो पाइया नंदन आचार्य हर्षित हैया। तो जब नंदन आचार्य के घर पे पहुंचे ये नित्यानंद प्रभु, तो नंदन आचार्य इनको देख के बहुत हर्षित हुए, और राखी लेना निज गृहे भिक्षा कराइया, और अपने घर में रख लिए, और अपने घर में ही इनको पिलाने पिलाने लगे। नवद्वीपे नित्यानंद चंद्र आगमन, इहा जे सुने तारे मिले प्रेम धना। तो ये जो है, ये महात्म्य है, फलश्रुति है इस लीला को जो हमने सुना अभी जस्ट। और ये लीला क्या है? नवद्वीपे नित्यानंद चंद्र आगमन, नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु का आगमन जो हमने आज देखा अभी तक पिछले 10-15 मिनट में। तो ये इहा जय सुने तारे मिले प्रेम धन, जो ये सुनता है श्रद्धा पूर्वक उसको प्रेम धन मिलता है महाप्रभु का, कृष्ण प्रेम का। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद आगमन जानी विश्वंभर, अनंत हरीश प्रभु अहिला अंतर। तो नित्यानंद आगमन जानी विश्वंभर, जब विश्वंभर जो है महाप्रभु जो है, उनको तो पता चल गया है कि नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, क्योंकि अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में है, उनको पता चल गया है। तो ऐसा जब उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु का आगमन हो गया है नवद्वीप में, जिनका कब से इंतजार कर रहे थे, कब से प्रतीक्षा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो अनंत हरीश प्रभु अहिला अंतर, उनके अंतर मन में अत्यंत हर्ष हो गया, अत्यंत उल्लास हो गया, बहुत ही प्रसन्न हो गए महाप्रभु जब उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु आ गए हैं। पूर्व व्यपदेशे सर्व वैष्णवेर स्थाने, विंजिया आछे न केहो मर्म नाही जाने। तो पूर्व व्यपदेशे सर्व वैष्णवेर स्थाने, तो उन्होंने पहले ही किसी प्रसंग में सभी वैष्णवों को व्यंजिया आछेना केहो मर्म नहीं जाने, सभी वैष्णवों को हिंट दे दिया था कि नित्यानंद प्रभु आएंगे, और कोई उस समय समझा नहीं था, कोई मर्म नहीं जान पाया था उस समय कि क्या बोल रहे हैं महाप्रभु। तो देखिए महाप्रभु ने क्या कहा था पहले वैष्णवों को, जब नित्यानंद प्रभु नहीं आए थे तभी उन्होंने कह दिया था, अरे भाई दिन दुई तीनेर भीतरे, कोन महापुरुष एक आसीबे थारे। अरे भाई, अरे भाइयों, दिन दुई तीनेर भीतरे, 2-3 दिन के भीतर, कौन महापुरुष एक आशिबे थारे, कोई महापुरुष यहाँ पे आएगा। ऐसा महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के बारे में कहा था।
वैष्णवों से। दैवे से दिन विष्णु पूजी गौर चंद्र, सत्वरे मिलीला जथा वैष्णवीर वृंद। दैवे से दिन विष्णु पूजी गौर चंद्र, सत्वरे मिलीला जथा वैष्णवीर वृंद। तो दैवश भाग्य से उसी दिन गौरचंद्र ने विष्णु जी की पूजा की, और विष्णु जी की पूजा करने के बाद सत्वरे मिलीला जथा वैष्णवीर वृंद, जितने वैष्णव वृंद थे उनसे फिर तुरंत मिले, सत्वर मिले। सबाकार स्थाने प्रभु कहे ना आपने, अजी आमी अपरूप देखिलु स्वपने। तो क्या बोला महाप्रभु ने विष्णु जी की पूजा करने के उपरांत वैष्णवों से मिलकर? सबाकार स्थाने प्रभु कहे ना आपने, सभी को, सभी के समक्ष उन्होंने अपनी बात कही हृदय की कि आजी आमी अपरूप देखिलु स्वपने। आज मैंने एक स्वप्न में एक अपरूप देखा, एक बहुत ही दिव्य रूप देखा। ताल ध्वज एक रथ संसारे सारा, आसिया रहिल रथ हमारा दुयारा। तो क्या सपना देखा उन्होंने? अद्भुत सपना देखा, अपरूप देखा कि ताल ध्वज एक रथ। तो ताल ध्वज, तो ताल यानी कि ताड़, तो ताड़ के पेड़ से अंकित एक ध्वज, उसको ताल ध्वज कहते हैं। तो ताल ध्वज लगा हुआ एक रथ देखा उन्होंने। संसार एर सार, आसिया रहिला रथ आमार दुयारा। और ये रथ क्या है? ये संसार का सार है, और ये जो रथ है ये मेरे द्वार पे आया। तो ताल ध्वज एक्चुअली बलराम जी का रथ है, वो ताल ध्वज रथ रहता है। और हम लोग यहाँ बलदेव जी का रथ, जो जगन्नाथ जी का रथ निकलता है, बलदेव जी का रथ निकलता है, उसमें भी ताल ध्वज रथ रहता है बलराम जी का। तार माझे देखी एक प्रकांड शरीर, महा एक स्तंभ स्कंधे गति नहीं स्थिर। तो तार माझे देखी एक प्रकांड शरीर, और उस रथ के अंदर मैंने क्या देखा? एक प्रकांड विशालकाय शरीर वाला व्यक्ति देखा। महा एक स्तंभ कंधे गति नहीं स्थिर। तो महा एक स्तंभ, महास्तंभ, उनके कंधे पर, स्कंधे यानी कि कंधे पर एक बड़ा सा स्तंभ था, बड़ा सा कुछ था रखा हुआ, और गति नहीं स्थिर, उसकी गति स्थिर नहीं थी। तो कंधे पे क्या रखा था? हल रखा होगा या गदा रखी होगी, और उनकी गति स्थिर नहीं थी। बेत्र बांधा एक कमंडलु वाम हाथे, नील वस्त्र परिधान नील वस्त्र माथे। तो वेत्र बांधा एक कमंडलु वाम हाथे। तो उनके वाम हाथ में यानी बाएं हाथ में वेत्र बांधा एक कमंडलु, बेत से बंधा हुआ एक कमंडलु था। और नील वस्त्र परिधान नील वस्त्र माथे, उनका परिधान जो है, वस्त्र जो है वो नीले वस्त्र, नीले रंग का था। और नील वस्त्र माथे, उनके माथे पर भी नीला वस्त्र जो है लपेटा हुआ था। तो ये दोनों जो है शरीर पे और सर पर नीले रंग का वस्त्र जो है बलराम जी ने लपेटा था। क्यों लपेटते हैं नीले रंग का वस्त्र? क्योंकि नीला रंग जो है कृष्ण का है, और कृष्ण जो है बलराम जी को बहुत ही प्रिय है, नित्यानंद प्रभु को बहुत ही प्रिय है।
वामश्रुती मूले एक कुंडल विचित्र, अलधर भाव है न बुझी जे चरित्र। तो वाम श्रुति मूले, वाम श्रुति यानी कि बाएं कान के मूल में एक कुंडल विचित्र, एक विचित्र कुंडल था। हलधर भाव है न बुझी जे चरित्र, और उनको देख के मुझे समझ में आया कि इनका भाव जो है हलधर का है, हलधर भाव, यानी बलराम जी, बलराम जी के भाव का है इनका भाव। এই বাড়ি নিমাই पंडितेर हय हय, 10 12 20 12 यही कथा कया। देखिए, ये महाप्रभु बता रहे हैं कि क्या किया इस व्यक्ति ने, जिनका प्रकांड शरीर था, विशाल शरीर था, यानी नित्यानंद प्रभु ने। उन्होंने पूछा उनके द्वार पे आके, उन्होंने मेरे द्वार पे आके पूछा, चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं ये, कि यही बाड़ी निमाई पंडितेर है, क्या ये घर जो है निमाई पंडित का है? और कितनी बार पूछा? 10 12 20 12 यही कथा कया। 10 20 बार ये बार बार वही सेम क्वेश्चन पूछा नित्यानंद प्रभु ने कि क्या ये बाड़ी, ये घर जो है निमाई पंडित का है? महाअवधूत वेश परम प्रचंड, आर कभू नहीं देखिए मनो दंड। तो महाअवधूत वेश परम प्रचंड, महाअवधूत के वेश में थे और परम प्रचंड, परम शक्तिशाली ये व्यक्ति। महाप्रभु ये सब कहानी बता रहे हैं बाकी लोगों को। आर कभू नहीं देखी एमन दंड, और मैंने इस प्रकार का व्यक्तित्व जो है और कभी नहीं देखा था, इतना शक्तिशाली, इतना तेजमयी। देखिया संभ्रम बड़ पाइलाम आमी, जिज्ञासिला आमी कौन महाजन तुमी। तो देखिया संभ्रम बड़ पाइलाम आमी, इनको देख के मुझे बहुत संभ्रम हुआ। संभ्रम यानी कि बहुत ही आदर का भाव, और आदर के भाव भाव में जो हृदय में अ, व्याकुलता आ जाती है किसी के प्रति बहुत ज्यादा आदर होने से। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि अगर आपके गुरु महाराज आ जाए आपके घर पे, तो आपका जो फीलिंग होगा हृदय में, उसको संभ्रम कहते हैं। तो बोलते हैं कि इसको देखकर देखिए संभ्रम बड़ा पाइलामा आमी, मुझे बहुत संभ्रम हो गया। संभ्रम देखिए लक्ष्मी जी को भी हो जाता है, संभ्रम भाव से वो सेवा करने लगती हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव मानव, तो ऐसे संभ्रम भाव वाली सहस्र लक्ष्मियों के द्वारा सेव्यमान है, सहस्र गोपियों के द्वारा सेव्यमान है कौन? भगवान। तो महाप्रभु ही बोल रहे हैं कि मुझे संभ्रम हो गया। जिज्ञासिला आमी कौन महाजन तुम्ही, और मैंने जिज्ञासा किया, पूछा उनसे, कौन महाजन तुम्ही, या आप कौन महाजन हैं? तो महाजन देखिए, नित्यानंद महाजन बहुत बार बोलते हैं हम लोग, नित्यानंद महाजन, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन। फिर भक्तिविनोद ठाकुर भी बोलते हैं कि महाजनेर काछे जाए, यदि प्रेम धन पाना है ये तो महाजन के पास जाना होगा। दस्तूरी ले लोइबो आमी, और मैं कमीशन लूंगा, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। तो मैंने पूछा कि कौन महाजन हो तुम? आसिया आमारे बोले, এই ভাই হয় तो माया आमाया काली हईब परिचय। तो नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए बोला मुझे, यही भाई हया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो माया आमाया काली हईब परिचय, और तुम्हारा मेरा कल परिचय होगा, कल हम लोग एक दूसरे से परिचित होंगे। तो ये सपना सुना रहे थे सबको महाप्रभु। हरीशा बाड़ीला सुनी ताहार वचन, अपना रे वासो मुई जेना सही सम। हरीशा बाड़ीला सुनी ताहार वचन, उस व्यक्ति के वचनों को सुनकर, बातों को सुनकर मुझे बहुत हर्ष हुआ, बहुत ही हर्ष हुआ।
आपा नारे बाशो मोई जेना सही समा। और मुझे ऐसा लगा कि मैं और वो एक ही हैं। कहिते प्रभुर बाह्य सब गेला दूर, अलधर भावे प्रभु गर्जय प्रचुर। तो ऐसा जब महाप्रभु बोल रहे थे, अपना स्वप्न सुना रहे थे, तो कहिते प्रभुर बाह्य सब गेला दूर, उनकी बाह्य चेतना जो है दूर चली गई। मतलब विलुप्त हो गई बाह्य चेतना। बाह्य चेतना विलुप्त होने का मतलब कि सेंसेस, कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये चेतना लुप्त हो गई। हलधर भावे प्रभु गर्जय प्रचुर, और हलधर के भाव में महाप्रभु प्रचुर गर्जन करने लगे, बहुत ऊंची ऊंची तरह से गर्जन करने लगे। तो ये हलधर का भाव है, बलराम जी का भाव है। और यही अनंत शेष का भाव है। अनंत शेष भी बहुत जोर से फुफकार मारते हैं, गर्जन करते हैं, और यही नित्यानंद प्रभु का भाव है। मद आना बोली प्रभु डाके, ओंकार सुनिते जन दुई कर्ण फाटे। तो मद आना, मद यानी बोलते हैं मद, यानी कि मदिरा को। तो मदिरा लाओ, बोली प्रभु डाके। ऐसे करके महाप्रभु जोर जोर से हुंकार करने लगे, चिल्लाने लगे, गर्जन करने लगे। हुंकार सुनिते जेन दुई कर्ण फाटे, इतना तेज हुंकार था कि दोनों कान जो है फट रहा था, ऐसा लग रहा था कान फट जाएगा, इतना तेज हुंकार था। श्रीवास पंडित बोले सुनह गोसाई, जे मदिरा चाहा तुम से तो मार ठाई। तो श्रीवास पंडित बोलते हैं महाप्रभु को, जब इस भाव में थे, अंदर भाव में, सुनह गोसाई, कि सुनो गोसाई, कि जे मदिरा चाहा तुम्ही से तोमार ठाई, कि जिस मदिरा को आप चाह रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो आप ही के पास है, वो मदिरा। तुम्ही जा रे बिलाओ, से ताहा पाय, कंपित भकत गण दूरे रही छाया। तुम्ही जा रे बिलाओ, से ताहा पाया। और ये मदिरा जो आपके पास है, ये आप जिसको चाहते हैं, आप जिसको देना चाहते हैं, वही उसको पा सकता है। तो ये कृष्ण भक्ति जो है, भगवत प्रेम जो है, भगवान जिसको देना चाहते हैं हृदय की शुद्धता को देखकर, वही इस कृष्ण भक्ति को पा सकता है। कंपित भकत गण दूरे रही छाया। और कंपित जो बाकी भक्त लोग देख रहे थे, इस प्रकार श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित बोल रहे थे महाप्रभु को, और महाप्रभु इस प्रकार गर्जन कर रहे थे, तो बाकी भक्त लोग कांप रहे थे और दूर से ही देख रहे थे ये सब चीज, लीला। तो बोलते हैं ना कि ये भी भजन इससे याद आता है कि जो हम लोग सुनते हैं, ये मुस्लिम भक्त ने लिखा है ये भजन। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। तो इसमें भी एक लाइन आता है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। तो ये देखिए, यहाँ भी यही चीज बताते हैं कि ये जो मदिरा है भक्ति की, ये केवल भगवान की कृपा से मिलती है। और ये एक बार मिल जाती है तो स्टे हाई फॉर एवर, प्रभुपाद भी बोलते थे, यू कैन स्टे हाई फॉर एवर। इसमें ऊपर नीचे नहीं होता है व्यक्ति। जैसे नशे में क्या होता है, नशा चढ़ता है फिर उतर जाता है, लेकिन ये जो मद है, ये स्टे हाई फॉर एवर रहता है। तो इतना इसका हाई रहता है कि हिप्पीज लोग, जिनको ड्रग्स का, बड़े बड़े सीवियर सीवियर ड्रग्स की आदत थी, वो भी इस भक्ति रूपी मद के कारण, उन सब ड्रग्स को हायर टेस्ट मिल गया उनको, तो लोअर टेस्ट को उन्होंने छोड़ दिया। मने मने चिंते सब वैष्णवेर गण, अवश्य इहारा किछु आछाए कारण। तो मने मने चिंते सब वैष्णवेर गण, मन मन में ही सब लोग, वैष्णव लोग सोच रहे थे, अवश्य इहार किछु आछाए कारण, जरूर अवश्य ही इसी लीला का कुछ कारण होगा। आर्या तर जा पड़े प्रभु अरुण नयन,
हासिया डोलाया अंग जेन संकर्षण। तो आर्या तर्ज पौड़े प्रभु अरुण नयन। तो अरुण नयन प्रभु, अरुण नयन प्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उनकी आंखें जो है लालिमा लिए हुए है, विष्णु जी की भी आंखें लालिमा लिए हुए हैं। तो आर्या तर्जा पढ़े प्रभु। तो ये जो कविताएं हैं वो पढ़ने लगे महाप्रभु। और हासिया दोलाया अंग ये न संकर्षण। और अपने अंगों को इस प्रकार डुलाने लगे जैसे संकर्षण। क्षण के हईला प्रभु स्वभाव चरित्र, स्वप्न अर्थ सवारे बखाने राम मित्र। तो क्षण के हईला प्रभु स्वभाव चरित्र। तो कुछ क्षण के पश्चात प्रभु का स्वभाव चरित्र जो है वापस आ गया, वापस अपने नॉर्मलसी में आ गए। स्वप्न अर्थ सवारे बखाने राम मित्र। तो अभी स्वप्न का जो अर्थ है, सपने का जो अर्थ है बखान करने लगे, बोलने लगे सबको। कौन? राम मित्र। राम मित्र यानी राम जी के मित्र, यानी कि हनुमान। और हनुमान यहाँ पे कौन है चैतन्य लीला में? तो मुरारी गुप्त जो है, जिनके बारे में कल हम लोग देखे थे। मुरारी गुप्त को चिढ़ा रहे थे कि आप लोग व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, आप तो वैद्य हैं, आपका काम है बीमारियों को पढ़ना, तो आप ये व्याकरण वगैरह अपने मन से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके चिढ़ाते थे महाप्रभु बचपन में। तो ये तो अभी संकीर्तन आंदोलन का स्टार्टिंग कर दिए महाप्रभु, तो अभी नहीं चिढ़ाते, अब तो एक ही इसमें है। तो अभी राम मित्र यानी हनुमान जी यानी मुरारी गुप्ता जो है उसका मीनिंग बतलाने लगे। है न बुझी मोर चित्ते लय एक कथा को न महापुरुष एक आशियाছে था। है न बुझी मोर चित्ते लय एक कथा को न महापुरुष एक आशियाছে था। तो है न बुझी मोर चित्ते लय एक कथा। तो ये मीनिंग बतला रहे हैं स्वप्न का मुरारी गुप्ता कि मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि कौन महापुरुष एक आशियाছে था, कोई महापुरुष इधर आ रहा है। ऐसा मुरारी गुप्ता स्वप्न का मीनिंग महाप्रभु को बतलाते हैं। पूर्वे आमी বলিয়াছো তোমা সবার স্থানে কোন महाजन सने हईब दर्शने। पूर्वे आमी बोलियाছো तोमा सबार स्थाने। आप लोग सबके पास मैंने पहले ही भी बताया था, मुरारी गुप्ता बताते हैं ऐसे कि कोन महाजन सने हईबा दर्शन, की किसी महाजन के साथ आपका दर्शन जरूर होगा, महाजन से आपका परिचय होगा। चल हरिदास चल श्रीवास पंडित, चाह गिया देखी के ऐसे कौन भीत। चलो हरिदास, चलो श्रीवास पंडित, चाह गिया देखी कि ऐसे कौन भीता, कि चलो जाके देखते हैं कि कौन आया है नवद्वीप में। दुई महाभागवत प्रभुर आदेशे सर्व नवद्वीप चाही पुलये हरिषे। तो दुई महाभागवत, तो दोनों महाभागवत कौन कौन? हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित। प्रभु के आदेश में, प्रभु के आदेश से सर्व नवद्वीप चाही बुलय हरिषे, पूरे नवद्वीप में ये लोग घूमने लगे, खोजने लगे। किनको? नित्यानंद प्रभु को, उस व्यक्ति को जो स्वप्न में आया था, उस महापुरुष को, उस महाजन को जो उसने स्वप्न में दर्शन दिया था। चाहते चाहते कथा कहे दुई जना, ए बुझी आइला की बा प्रभु संकर्षण। चाहते चाहते कथा कहे दुई जना, और इस प्रकार खोजते खोजते दोनों जन आपस में कथा कह रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे अपनी मन की बात। ए बुझी आइला की वह प्रभु संकर्षण, कि ऐसा लग रहा है कि प्रभु संकर्षण यहाँ आ गए। आनंदे विवल दुहें चाहिए बेड़ाया, पीला देखा उद्देश्य को था वो नहीं पाया। आनंदे विवल दुहें चाहिए बेड़ाया। आनंद विह्वल होकर, आनंद से विह्वल होकर दोनों जन खोजने लगे, घूमने लगे, घूमते घूमते बहुत खोजे। तिलार्धे का उद्देश्य को था वो नहीं पाया।
लेकिन तिल के आधा, तिल से भी आधा उद्देश्य जो है को था वो नहीं पाया, उनको नहीं मिला। यानी वो जो चाह रहे थे उसका तिल मात्र भी उनको नहीं मिल पाया, तिलार्थ भी नहीं मिल पाया। यानी थोड़ा सा भी कुछ ट्रेसेस नहीं मिल पाया उनको नित्यानंद प्रभु का। सकल नदिया तीन प्रहर चाहिया, आइला प्रभु रस्थाने काहू न देखिया। सकल नदिया तीन प्रहर चाहिया आइला। तो पूरे नदिया में तीनों प्रहर, सुबह दोपहर शाम, तीनों प्रहर खोजते थे ये लोग, नित्यानंद प्रभु के लिए खोजे, लेकिन प्रभु स्थाने काहू न देखिया, किसी को नहीं देख पाया, ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिल पाए जैसे महाप्रभु ने बताया था। निवेदिला आसी दोहे प्रभुर चरणे, उपाधि का कोथाओ नहिला दर्शने। तो निवेदित आसी दोहे प्रभुर चरण, दोनों वापस से आ गए महाप्रभु के पास और उनसे निवेदन किया कि उपाधि का कोथाओ नहिला दर्शने, कि ऐसा कोई नया आदमी हमें दर्शन नहीं हुआ, कि वैष्णव की सन्यासी की गृहस्थ स्थल, पाषंडीर घर आदि देखूं नु शकल। तो देखिए अभी किसके किसके घर में खोजें। बोलते हैं क्या वैष्णव, क्या सन्यासी, क्या गृहस्थ का घर, सबके घर हम लोग खो जाएं। और इतना ही नहीं, पाषंडीर घर आदि देखूं नु सकल, पाषंडियों के घर भी हम लोग गए खोजने के लिए। यानी जो नास्तिक लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, उनके घर भी गए हम लोग खोजने के लिए, लेकिन कहीं नहीं मिले हमको ऐसा कोई व्यक्ति। चाहिलाम सर्व नव द्वीप जार नाम, सबे न चाहिलु प्रभु गिया अन्य ग्राम। तो चाहिलाना सर्व नवद्वीप जार नाम, तो हम लोग पूरे नवद्वीप में खोजे इनको, सबे न चाहिलु प्रभु गिया अन्य ग्राम, लेकिन हम लोग अन्य ग्राम नहीं गए, नवद्वीप से बाहर अभी तक नहीं खोजे हैं। दोहार वचन सुनी हासे गौर चंद्र, छोले बुझाइला बड़ गुढ़ नित्यानंद। तो दोहार वचन सुनी हासे गौर चंद्र, तो इन दोनों महाजन का, हरिदास और श्रीनिवास या श्रीवास, इन दोनों की बातों को सुनकर गौरचंद्र हंसने लगे। छले बुझाइला बड़ा गूढ़ नित्यानंद, और इस प्रकार छल पूर्वक ये समझाए उन लोग को कि नित्यानंद प्रभु जो है बहुत गूढ़ हैं, नहीं समझ में आते हैं जल्दी, इसीलिए वो मिल भी नहीं रहे हैं जल्दी। यही अवतारे के हो गौरचंद्र गाया, नित्यानंद नाम सुनी उठी या पलाया। तो बोलते हैं यही अवतार के हो गौरचंद्र गाया, नित्यानंद नाम सुनी उठी या पलाया। तो इतने गुण हैं नित्यानंद प्रभु कि कुछ लोग ऐसे हैं कि हो गौरचंद्र गाय, जो गौरचंद्र का महिमा गान करते हैं, लेकिन जब नित्यानंद का नाम सुन लेते हैं तो उठ के भाग जाते हैं। पूजय गोविंद जैन नामाने शंकरा, यही पापे अनेक जाई यम घर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाते हैं कि पूजय गोविंद जैन ना माने शंकरा, यदि कोई गोविंद की पूजा करता है लेकिन शंकर जी का सम्मान नहीं करता है, तो यही पापी अनेके जाइब यम घर। तो ये पापी जो है, ऐसा पापी जो है यमलोक चला जाता है, यमराज के घर चला जाता है इस पाप के कारण। कई बार यही पापे, इस पाप के कारण अनेके जाइबे यम घरा, कई बार वो यमलोक जाएगा और वहां दंडित होगा। तो गोविंद का पूजा करना और शंकर जी का रेस्पेक्ट नहीं करना, ये यहाँ पे महाप्रभु बतलाते हैं। बड़ा गूढ़ नित्यानंद यही अवतारे,
चैतन्य दिखाया जा रे, से देखिते पारे। तो बड़ा गूढ़ है नित्यानंद यही अवतारे। इस अवतार में बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में बहुत गूढ़ हैं। चैतन्य दिखाया जा रे, से देखिते पारे। जिसको चैतन्य महाप्रभु दिखाएंगे वही देख पाएगा इनको। ना बुझी जे निंदे तान, चरित्र अगाध, पाइया विष्णु भक्ति हय तार बाध। ना बुझी जे निंदे तान, चरित्र अगाध। जो उनका अगाध चरित्र जो है, अगाध चरित्र जिसका बहुत ही गहरा चरित्र है, गूढ़ चरित्र है नित्यानंद प्रभु का, जो नहीं समझता है और निंदा करता है, पाइया ओ विष्णु भक्ति हय तार बाध। तो ऐसे व्यक्ति को यदि विष्णु भक्ति मिल भी जाती है तो भी उसको बाधा पहुंचती है। सर्वथा श्रीवास आदि तार तत्व जाने, ना हईल देखा कौन कौतुक कारणे। सर्वथा श्रीवास आदि तार तत्व जाने। तो श्रीवास आदि जो भक्त हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं, वो सभी प्रकार से नित्यानंद प्रभु का तत्व जो है जानते हैं। लेकिन ना हईला देखा को न कौतुक के कारण ने, लेकिन किसी कारण से, अज्ञात कारणों से, कौतुक कारणों से वो लोग देख नहीं पाए नित्यानंद प्रभु को। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं जानते थे नित्यानंद प्रभु का गूढ़ चरित्र, लेकिन ये लीला विशेष के लिए वो लोग खोज नहीं पाए नित्यानंद प्रभु को। क्षणे के ठाकुर बोले ईशत हसिया, ऐसा हमार संगे सबे देखी गया। तो क्षणे के ठाकुर बोले ईशत हास्य। तो कुछ क्षणों के बाद जब ऐसा उनको पता चला कि कोई खोज नहीं पाया नित्यानंद प्रभु को, तो हंसते हुए महाप्रभु बोले ऐसा हमारे संगे सबे देखी गया, चलो मेरे साथ सब लोग, हम लोग देख के आते हैं। उल्लासे प्रभुर संगे सर्व भक्त गण, जय कृष्ण बोली सबे करी लगमन। तो सभी भक्त लोग महाप्रभु के साथ होते हुए उल्लास में जय कृष्ण इस तरह बोलते हुए सब लोग चलने लगे। सबलैया प्रभु नंदन आचार्य घर, जानिया उठी लगिया श्री गौर सुंदर। तो सब लैया प्रभु नंदन आचार्य घर, सबको लेके कहाँ चले गए? नंदन आचार्य के घर पे। इस्कॉन मंदिर जो अभी यहाँ पे है, वहां से घाट जाते हैं तो लेफ्ट साइड में आता है नंदन आचार्य का घर। जानिया उठीला गिया श्री गौर सुंदर। और इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे सभी लोगों का? श्री गौर सुंदर। बसिया छे एक महापुरुष रतन, सबे देखी लेना जेना कोटि सूर्य सम। अभी नंदन आचार्य के घर में जब एंटर किए तो वहां पे छुपे हुए थे कौन? नित्यानंद प्रभु। तो वहां पे देखा उन्होंने बसिया छे एक महापुरुष रतन, एक महापुरुष रत्न जो है वहां बैठे हुए थे। सबे देखी लेना जेना कोटि सूर्य सम। सभी लोगों ने देखा कि उनका प्रभा जो है, उनकी आभा जो है करोड़ों सूर्यों के समान है। अलक्षित आवेश बुझन नाही जाय, ध्यान सुखे परिपूर्ण हासाए सदाय। अलक्षित आवेश बुझन नहीं जाया। उनका आवेश क्या था किसी को समझ में नहीं आया, वो अलक्षित था। उनका भाव क्या था? ध्यान सुखे परिपूर्ण हासाए सदाया। तो वो बिल्कुल ध्यान में मग्न थे, ऐसा लग रहा था ध्यान में है और सुखी है, बिल्कुल ध्यान सुख में, और हमेशा मुस्कुराते थे। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा था। ध्यान में सोचिए कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा है और उसके शरीर से आभा निकल रही है। ये रूप देखा उन्होंने नित्यानंद प्रभु का। कहाँ पे? नंदन आचार्य के घर पे। महाभक्ति योग प्रभु बुझिया तहारा, गण सह विश्वम्भर हैला नमस्कार। तो महाभक्ति योग प्रभु बुझिया तहारा, तो सब लोग समझ गए कि ये जो व्यक्ति है, इसका जो भाव है महाभक्ति योग, महाभक्ति में है, बहुत ही विशेष किस्म का उच्च भक्ति का भाव है। गण सह विश्वम्भर हैला नमस्कार, और विश्वम्भर के साथ, महाप्रभु के साथ
जितने गण थे सभी लोग उनको नमस्कार किए। तो इस तरह से मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। संभ्रमे रहिला सर्वगण दंडदाई, जाए जाके हा किछु ना बोले न रहिला चाहिया। तो संभ्रमे रहिला सर्वगण दान डाये का, केहो किछु ना बोले न रहिला चाहिए। तो संभ्रम में रहिला सर्वगण, जितने लोग वहां गए इस प्रकार जब देखा उन्होंने तो संभ्रम की अवस्था में थे। हम लोग देखें अभी संभ्रम की अवस्था क्या होती है। और दांडा ही आखे केह किछु ना बोले न रहिला चाहिए। और सब लोग बिल्कुल चुपचाप बिना कुछ बोले संभ्रम की अवस्था में बस देखते जा रहे थे नित्यानंद प्रभु को। अभी क्या हुआ, सम्मुखे रहिला महाप्रभु विश्वम्भर, चीनी लेना नित्यानंद प्राणेर ईश्वर। सम्मुखे रहिला महाप्रभु विश्वम्भर, तो महाप्रभु विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु सम्मुखे रहिला नित्यानंद प्रभु के बिल्कुल सामने आ गए। और चीनी लेना नित्यानंद प्राणेर ईश्वर, और नित्यानंद प्रभु अपने प्राण के ईश्वर, अपने हृदय के स्वामी महाप्रभु को पहचान गए। विश्वम्भर मूर्ति जैन मदन समान, दिव्य गंध मालाय दिव्य वास परिधान। तो विश्वम्भर मूर्ति जैन मदन समान, विश्वम्भर यानी कि महाप्रभु का जो रूप था वो कामदेव के समान था, आकर्षक था। दिव्य गंध मालाय दिव्य वास परिधाना, दिव्य गंध, दिव्य माला और दिव्य वस्त्र परिधान उन्होंने पहन रखे थे। की होए कनक द्युति से देहर आगे, सेवदन देखिते चांदेर साध लागे। की है कनक द्युति से देहर आगे, उनके देह के आगे कनक का द्युति, सोने की चमक क्या है, कुछ भी नहीं है, टिकी है। से वदन देखिते चांदेर साध लागे, और ऐसा उनका चेहरा है, वदन है, चेहरा है जिसको चंद्रमा भी देखना चाहता है। मनोहर श्री गौरांग नित्यानंद राय, भकत जन संगे नगर बेड़ाए। तो मनोहर श्री गौरांग नित्यानंद राय, भकत जन संगे नगर बेड़ाए। तो ये जो मनोहर श्री गौरांग हैं और श्री नित्यानंद राय हैं, ये भक्त जनों के साथ नगर में घूमते रहते हैं। सेदंत देखिते को था मुकुतार दाम, से केश बंधन देखी ना रहे ज्ञान। से दंत देखिते कोथा मुकुतार दाम, उनके दांत को देख लेगा कोई तो सोचेगा कि जो मुक्ता है, मोती है, वो कुछ भी नहीं है उनके सामने। और से केश बंधन देखी ना रहे ज्ञान, और उनका केश बंधन देख लेगा, जिस प्रकार महाप्रभु अपने बालों को बांधते हैं, परांग बालों को बांधते हैं, तो उसका कोई ज्ञान नहीं रहेगा, उसकी चेतना जो है चली जाएगी, बेहोश हो जाएगा, इतना सुंदर है। देखिते आयत दुई अरुण नयन, आर की कमल आछे है न है ज्ञान। तो देखिते आयात दुई अरुण नयन, जो उनकी बड़ी बड़ी आयात यानी कि चौड़ी चौड़ी आयताक्षम हम लोग देखते हैं। तो आयताक्षम यानी चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी आंखें, अरुण नयन यदि कोई देख लेगा, आर की कमल आछे है ना है ज्ञाना, तो वो सोचने लगेगा कि और कोई कमल भी होता है क्या। तो उसको कमल भी भूल जाएगा वो, इतनी सुंदर है आंखें। तो महाप्रभु के रूप का वर्णन है यहाँ पे। तो हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे, फिर मौका मिलेगा तो, समय मिलेगा तो। आज हम लोग यहीं पे विराम देंगे।